सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज मैं आपको हिंदी का ही पाठ 6 है, जनतंत्र का जन्म। और इस पाठ के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो इस पाठ का हम आप लोग को पहले इसका शब्दार्थ हम बता चुके हैं अगले वीडियो में। और ये शब्दार्थ कुल मिलाकर आपको 10-12 था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसको हम आपको बता चुके हैं। आज हम इनकी जीवनी को जानेंगे और अगले वीडियो में कल इस पाठ का सारांश हम आपको मौखिक रूप से बताएंगे। ठीक है, चलिए, आपके पास किताब हो तो मिलाइएगा ज़रूर। इनकी जीवनी को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। ठीक है, दो दो क्वेश्चन यहाँ बनता है। इनका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, देखिए, आपको हम बता दें, जो भी लड़की वर्ग 10 की है, देखिए, सबसे ज़्यादा आजकल क्वेश्चन आपका लेखक परिचय से ही पूछ रहा है। ठीक है, लेखक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। व्याकरण से तो पूछेगा ही, लेकिन इसीलिए जब भी हम लेखक परिचय पढ़ते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। आगे कह रहा है, और उनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हो गया था। उनका जन्म कब हुआ था जी? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, और जो मृत्यु हो गई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। उनकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दो यहाँ पे भी माता पिता का नाम हो गया मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई थी। मतलब गांव जो था, इनका गांव सिमरिया है, बेगूसराय जिला पड़ता है, तो बेगूसराय के जो जिला है उसी के आसपास हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए, 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज में इतिहास से बीए ऑनर्स किया। ठीक है, देखिए, आप लोग को बता दें, ये मैट्रिक हाई स्कूल ये कह रहा है 1932 ईस्वी में, और बीए ऑनर्स किया 1928 में ये मैट्रिक किए हैं और 1932 में ये बीए किए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक और बात यहाँ जानने योग्य है कि जब भी आप लोग पढ़ेंगे और जब इंटर होगी उसके बाद से जब बीए होता है तो एक अपना ऑनर्स जो होता है एक मेन विषय को लेकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अपना अपना, जैसे आर्ट्स में आपका विषय कौन कौन होता है? इतिहास, भूगोल, नागरिक, हिंदी हो गया, ये सब विषय होता है। और साइंस में आपका मैथ हो गया, आपका साइंस की 3 जो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है उसको लेकर मतलब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिंदी से ऑनर्स किए हैं बीए। ठीक है, ये चीज़ जानना। वे HE स्कूल बीरघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्री और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहाँ कहाँ रहे, जानने योग्य बातें। सबसे पहले ये बरबीघा में प्रधानाध्यापक रहे, उसके बाद से जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार रहे, और कह रहा है कि सब डायरेक्टर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है। बिहार विश्वविद्यालय जो है वहाँ हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे हैं। इनकी देखिए, इनकी जो जहाँ जहाँ विभाग में रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से रखकर पढ़िएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, दिनकर जी ने जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। मतलब ये कवि तो थे, कविता वविता जो भी कुछ लेखक लिखते थे, गद्यकार भी थे। मतलब इसमें कहानी हो गया, निबंध हो गया, ये सब भी लिखते थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपती नहीं, मतलब उसकी जो भाषा थी कुछ भी छिपाती नहीं है। ठीक है, जो भी कुछ लिखना होता था एकदम बेझिझक लिख देते थे। ठीक है, सब कुछ उजागर कर देती थी उनकी कृतियाँ हैं। मतलब उनकी जो भाषा थी सब कुछ उजागर कर देती थी। मतलब देखिए, आजकल का समय जो चल रहा है, चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र हो या आपका, माने हर क्षेत्र से आप देखिएगा तो ये जहाँ जाते थे वहाँ देखते थे तो अपने माध्यम से जो भी कुछ कहते थे उसमें कुछ भी
छुपाते नहीं से सब उजागर कर देते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, देखिए इसमें कृतियाँ इनकी ने जो है हम आपको बताएंगे, सब पढ़ देते हैं उसके बाद से बताएंगे आपको कौन कौन सी कृतियाँ आता है प्रश्न में, हम कई बार देखे हैं। जैसे प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि काव्य कृतियाँ एवं मिट्टी की ओर, नारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वाट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियाँ। दिनकर जी ने संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए थे। देखिए इतने हम आपको पढ़े हैं ना, लेकिन 2 ही चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो रश्मि रथ है इस पर, और नील कुसुम और वंशी, और यहाँ नीचे लिख दिया है कि दिनकर की डायरी और कविता की खोज, ये 3-4 जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार इसे उर्वशी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। उर्वशी से पूछता है कि उर्वशी किनकी रचना है, 4 ऑप्शन देता है, तो उर्वशी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कभी कभी रामधारी सिंह हटाकर दिनकर दे देता है, तो आप लोग इस पर ध्यान रखना है। उर्वशी किसकी रचना है, तो दिनकर की। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध में वे चौथे दशक में प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए थे। आप लोग को पता है कि कोई भी व्यक्ति होता है धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो ये कह रहे हैं कि ये 30 दशक में ये अपना कर दिए थे, लेकिन जब चौथी दशक ही आया तब ये क्या बोलते हैं अपनी प्रतिभा को उजागर किए। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष और सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत के जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र की ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि कहते हैं कि एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है जिसे जनता स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को, और इस कविता में ऐतिहासिक महत्व। मन कहने का अर्थ ये है कि ये कह रहे हैं कि ये जो कविता है इसमें भारत की जो आपका भारत की जो नई सोच है वो उजागर कर रहा है। मतलब पहले ज़माने में अंग्रेज़ का समय था, उस समय हमारे देश गुलाम था और सभी लोग आज़ाद नहीं थे, और ये कह रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसी आज़ादी को लेकर इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि नई सोच, नई उमंग और स्वतंत्रता के प्राप्ति से हमारी जो उजागर है उसको ये नई शिलान्यास के बारे में बताया। ठीक है, तो ये जीवन था जो रामधारी सिंह दिनकर का था। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग हम आज पढ़ाएं और आप लोग इसे खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को हम बोलते किस लिए पढ़ने के लिए हैं कि इसलिए कि आप लोग इसको पढ़िएगा तो देखिए, अब जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो बहुत सारे शब्द हैं जो बच्ची बोलती शुद्ध है लेकिन लिखने में वो थोड़ा सा गलती कर देती है। मान लीजिए लिखना है, जैसे यहाँ देखिए रामधारी लिखा है, तो बहुत सारे बच्चे हैं बोले कि रामधारी, लेकिन लिखे क्या, ये री आगे से कर देती है, ये गलती हो गया। समझ में आए ना जी। तो जैसे ये सिंह लिखा है तो इधर से सिंह लिख देती है। तो बहुत सारे शब्द बच्चे सब आप लोगों को पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं, आप लोग पढ़िएगा शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि शब्द हम कैसे पढ़े थे, कैसे हमको लिखना है। ठीक है।